हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में जितने भी आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही हम सीजीएल मेंस 2022 के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, उसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस करिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, इनके लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिरामिड है जो जिसका जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ऑफ विच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, स्लांट एज आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, द होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए, अगर मैं यहां आपको एक पिरामिड बना के बताता हूं, मान लेते हैं ये एक पिरामिड है। ठीक है, जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस एक भुजा पर एक भुजा के मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर पे आके मिलेगी, ये एक 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए आपको साइड गिवन है 8, क्योंकि ये साइड 8 है, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। ठीक है, ये दोनों 8 8 होंगी, तो इसका मतलब ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो ये 4 हो जाएगी ये वाली भुजा। आप कहेंगे बिल्कुल। और स्लांट एज, ये स्लांट एज है, ये आपको गिवन है कितनी 24। ठीक है, अब ये है आपकी स्लांट हाइट, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये कितनी होगी। आप कहेंगे 24 24 576 माइनस में 4 चौक 16 और अंडर रूट में। ठीक है जी, ये क्या है आपकी एल। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कितनी बनी भाई 576 में, यानी कि अंडर रूट में। अगर मैं यहाँ आपको एल निकाल के बताता हूं तो एल बनेगी आपकी अंडर रूट में 560। 560 को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 80। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 80 को आप लिख सकते हो 16 गुना में 5, तो आपका 16 बाहर 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, और आपका 5 ये 7 ये, तो अंडर रूट में 35, तो 4 अंडर रूट में 35 आपकी एल की वैल्यू आ चुकी है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि टोटल सरफेस एरिया आपका होता कितना है पिरामिड का। आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया में, अगर मैं एरिया ऑफ बेस एरिया अगर मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो आपका बन जाता है क्या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मेन चीज है कि बेस एरिया कितना है। देखिए बेस आपको पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, अगर साइड 8 है तो आप कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, यानी कि 64। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 से कटे गए 16 बार, और 16 ये 16√3 हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, 4 से 16 तो 16√3, तो ये तो हो गया आपका 16√3 प्लस में। अब आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए 16√3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं, और इसमें भी नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, और सी ऑप्शन में भी नहीं है, और ऑप्शन डी में भी है 16√3। अब मेन चीज है लेटरल सरफेस एरिया निकालना। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना होगा भाई 8 या 24। ठीक है, इनटू में स्लांट हाइट जो हमने यहाँ निकाली है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने निकाली थी, तो ये हो जाएगा 4√35, 4√35। ठीक, प्लस मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये तो कटेगा आपका 12 बार, तो 12 चौक 48√35 और आ जाएगा, तो 48√35 प्लस में 16√3 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए 48√35 16√3, ये आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर। मैं पहले आपके लिए एक ट्रेपीजियम बना देता हूं।
ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गिवन है हमें कितना 12 है, ठीक है। और जी के अगर मैं देखिए अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इस वाली भुजा को अगर मैं इसको y मानता हूं तो इनका मुझे डिफरेंस गिवन है कितना, यानी कि मुझे गिवन है x माइनस में y बराबर कितना 12, ठीक है। और क्या कह रहा है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स इज 60। अब इनके बीच में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, वो गिवन है 60, तो ये वाली लेंथ मुझे गिवन है 60, ठीक है, तो ये गिवन है 60, ठीक है। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 1380 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एरिया कितना होता है, आप कहेंगे एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया मुझे गिवन है कितना 1380, ठीक है, तो 1380 बराबर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी कि x प्लस में y, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट कितनी है 60, ठीक, ठीक है। तो 2 से काट लीजिए इसको, देखिए कितना बन जाएगा, अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये 30 बार कटेगा और 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18, कुल मिला के x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है 46, x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है 46। अगर मेरे को x निकालना है तो दोनों का सम बाई 2, तो यानी 46 और 12 58 का आधा 29, और मेरे को y निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस यानी 46 में से 32 जाएगा तो मेरा बनेगा 34, 34 का आधा 17, तो 29 और 17 मेरे आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूं पहले, ठीक है, और कह रहा है इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर एक स्क्वायर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक, ठीक है। इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है और कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अब देखिए कितना आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर मैं इसका यहां सेंटर मानता हूं, देखिए मेरे को पता है क्योंकि भाई अगर इसका सेंटर में ओ मानता हूं तो ये रेडियस इसकी 5 गिवन है मुझे, ठीक है। अब 5 इधर है तो 5 इधर भी है ये, ठीक है, टोटल कितनी हो गई ये 10। तो ये जो 10 है मैं क्या कह सकता हूं कि ये इस स्क्वायर का क्या ये ये डायगोनल नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं, स्क्वायर की साइड ए मानता हूं तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दिखाई दे रही है 10, ठीक है। आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर, तो यहां से a निकाल लीजिए, a बराबर इसको आप लिख सकते हो 10 को 5 गुना में 2 अपॉन में √2, ठीक है, और √2 से ये कट जाएगा कितनी बार √2 टाइम्स, तो ये a आ चुकी है हमारी 5√2, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर a मेरी 5√2 है तो 4a पेरीमीटर क्या होता है, आप कहेंगे पेरीमीटर होता है मेरा 4a, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20√2, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन क्यूब ऑफ साइड्स 21 सेंटीमीटर। देखिए 21 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, मान लेते हैं मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है, इसके अंदर से हमने एक स्फीयर काटा है, तो कुछ इस तरीके से मैं आपके लिए एक स्फीयर बना देता हूं, ठीक, तो ये एक स्फीयर है जो कि देखिए मान लेते हैं जो काटा गया है इसमें से, और इसकी साइड है कितनी 21, ठीक है। तो अगर ये साइड भी 21 है और ये ब्रेड्थ है ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से यहां तक इसका जो डायगोनल होगा
क्या वो भी 21 होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो डायगोनल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो 21 ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 21 ही होगा ये भी। ठीक है, अगर ये 21 है तो मुझे बताइए भाई, इसका सेंटर स्फीयर का अगर मैं ओ मानता हूं तो ये रेडियस होगी इसकी 21/2, ये हो जाएगी रेडियस। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर रेडियस आपकी 21/2 है, ठीक है, 21/2 है, आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा? आप कहेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसका? स्फीयर का। 4/3 पाई का मान लिख लीजिए 22/7 r³ ठीक है, 4/3 पाई r³ तो यानी कि 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 या 21 से कट जाएगा 21, ठीक है, और 2 से कटेगा, और 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये 22 कितनी बार? 11 बार। ठीक है, अब 21 21 441 गुना में 11, तो गुना करिए 441 गुना में 11। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे 11 चौक 4400, तो 4400 के आसपास 4800 या 6800 तो होगा नहीं, 38 तो वैसे कम है, 5800 भी नहीं होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। फिर भी आप देख लीजिए 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 चौक 44 और 1 45 हासिल का 4, 11 चौक 44 और 4 48, आंसर होगा आपका 4851, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो जिसकी लेंथ 120 मीटर है और चौड़ाई है 104 मीटर। ठीक है, देखिए मैं आपको बना के बता देता हूं। भाई मान लेते हैं ये है वो रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है कितनी? 120 और चौड़ाई है कितनी? 104। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है 1 मीटर चौड़ाई की एक पाथ बनाई गई है अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क रिमेनिंग द कंप्लीटली इनसाइड द पार्क, इनसाइड द पार्क एरिया, यानी कि इसके अंदर की साइड बनाई गई है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो मैं अंदर की साइड में अगर मैं देखिए अगर मैं थोड़ा और ठीक इस तरीके से, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूं तो ये देखिए, ये वाला जो मैंने पोर्शन कलर्ड किया है ये क्या है भाई? ये 1 मीटर चौड़ी इस पार्क के अंदर की साइड में ये 1 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया है। ठीक है, ये 1 मीटर और ऐसे ही यहाँ भी 1 मीटर ही है ये, ठीक, और इधर भी 1 मीटर है। अब आप ध्यान से मुझे एक चीज बताइए कि भाई ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये टोटल अगर 104 है तो एक इधर से कम हो जाएगा ये वाला, और ये एक इधर से कम हो जाएगा, तो टोटल लेंथ में ये ब्रेड्थ में से 2 कम हो जाएगा, तो ब्रेड्थ तो बच रही है आपकी अंदर की साइड 102। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो एक इधर से कम होगा ये, और एक इधर से कम होगा, 2 लेंथ में से कम हो जाएगा, तो 120 थी टोटल, तो अंदर वाली कितनी बचेगी? आप कहेंगे 118। आप कहेंगे यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कह रहा है द आउटसाइड एजेज ऑफ द पाथ रन अलोंग द बाउंड्री वॉल ऑफ द पार्क, ठीक है, द इनसाइड एजेज ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद ए व्हाइट लाइन, यानी कि ये वाली जो ये व्हाइट लाइन से इनको मार्क किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो नेग्लेजिबल है। ठीक है, इट कॉस्ट ₹2.5 टू मार्क ईच मीटर, प्रत्येक मीटर को ₹2.5 के हिसाब से पेंट किया गया है व्हाइट लाइन का। तो कह रहा है हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू मार्क इनसाइड द एजेज ऑफ द पाथ, तो इसको भी मार्क करना है, 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 और प्रत्येक मीटर की जो कॉस्ट है वो है ₹2.5। अब आप मुझे बताइए चारों वॉल्स को अगर ये चारों इनको पेंट करना है तो यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा मुझे, और पेरीमीटर क्या होगा? आप कहेंगे पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू में L प्लस में B। L कितनी है आपकी? यानी कि 118, प्लस में B कितना है? आप कहेंगे 102। ठीक है, अब 18 और 2 20, यानी कि 220, दूनी कितना हो जाएगा? 220 भाई, ये 18 और 2 20, और यानी कि 220 दूनी 440।
ठीक है, ये आ गया आपके टोटल पेरीमीटर। इसको कितने के हिसाब से पेंट करना है, आप कहेंगे 2.5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 440 इंटू में 2.5। मैं अगर 2.5 को बटे 100 कर देता हूँ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 चौका 100 हासिल का 10, 25 चौका 100 और 10 110, यानी कि 1100 रुपये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज ए स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 3 सेंटीमीटर। देखिए यहां जो बेस है वो क्या है, आपका एक स्क्वायर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल थी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप थोड़ा विजुलाइज करो इस चीज को कि भाई अगर मैं इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से और ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ एक किसी पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लेते हैं एक इस तरीके से लाइन खींचता हूं, ठीक है, और इस भुजा को मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से देखिए, अगर मैं, ये क्या है, ये भाई इसका मिड पॉइंट ही तो होगा। अगर इसकी साइड कितनी है, 8 है, ये साइड 8 है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 4। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, ये भी 4, ये भी 4, और ये अगर मैं इसको भी मिला देता हूं, ठीक है, ये क्या है आपकी स्लांट हाइट एल, ये यहाँ 90 डिग्री पर मिलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये कह रहा है हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, हाइट कितनी गिवन है, आप कहेंगे 3। आपको पता होना चाहिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो आपकी ये कितनी आ जाएगी स्लांट हाइट, आप कहेंगे 5। ठीक, ठीक है। अब आप देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का मैं आपको बता ही चुका हूं फॉर्मूला, भाई लेटरल सरफेस एरिया में अगर आप एरिया ऑफ द बेस जोड़ देते हो, बेस एरिया, ठीक है, तो आपका क्या बनता है टोटल सरफेस एरिया। बेस एरिया कितना है आपको पता होना चाहिए भाई, ये एक राइट स्क्वायर है बेस और जिसकी साइड 8 है, तो इसका तो बन जाएगा 64। ठीक है, प्लस में अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया आपको, 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी कि साइड 8 है तो 8 चौक 32, इंटू में स्लांट हाइट, स्लांट हाइट आपने कितनी निकाली है, 5। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए 2 से कटेगा ये 16 बार, तो 16 पंजे 80, प्लस में 64, आंसर होगा आपका 144। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर है, जो कि लिक्विड से भरा हुआ है। इस लिक्विड को हमें एक सिलेंड्रिकल बोटल्स में फिल करना है जिसकी रेडियस, एक सिलेंड्रिकल बोतल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ऐसी कितनी बोटल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस लिक्विड को उनमें डालने के लिए। तो देखिए भाई, हमें पता है इस तरीके के केस में दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जिसकी रेडियस 18 है, आप कहेंगे हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 18। तो 18 इंटू में 18, ठीक है, बराबर किस में डालना है, आप कहेंगे सिलिंड्रिकल बोटल्स में डालना है। और सिलिंड्रिकल बोटल्स, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई, देखिए रेडियस 3 है, 3 इंटू में 3 इंटू में हाइट कितनी है, आप कहेंगे 6। ठीक है, और कह रहा है ऐसी कितनी बोटल्स की आवश्यकता होगी, तो मैं n मान लेता हूं, ऐसी n बोटल्स की आवश्यकता होगी जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए भाई, यहां 6 तिया 18 से तो एक 18 कट जाएगा, ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 छिंग 18, ठीक है, पाई से कट जाएगा ये पाई, ठीक है, और 3 से कट जाएगा ये 6, 2 बार, 2 दूनी 4 और 18, 18 चौक 72, तो n की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 72 बोटल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट है 14, आपसे पूछा है वॉल्यूम। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान ले लीजिए 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है, रेडियस निकालनी है आपको पहले, इंटू में हाइट कितनी है, आप कहेंगे 14 और ये गिवन है आपको 126 पाई के। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए पाई से तो ये पाई कट ही जाएगा, पाई को 22/7 लेने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, 14 नंबर 126 होता है। ठीक, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 9/2। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू मैच। देखिए पाई में आंसर है तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस आपने निकालनी है 9/2 निकाली है, 9/2 इंटू में 9/2 इंटू में हाइट कितनी है, आप कहेंगे 14, तो पहले ही गिवन थी, हाइट तो 14 ही गिवन थी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा, बनेगा आपका 2 से काट लीजिए इसको, 7 बार, 9 नाम 81 गुना में 7 कितना बनेगा, 7 एकम 7 और 7 8 56/2 पाई। ठीक है, ये वॉल्यूम बन रहा है आपका। तो भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1/2 पाई, 283 सही, 283 सही 1/2 पाई आंसर होगा। देखिए 283 सही 1/2 पाई, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है जिनका सेम बेस है और सेम हाइट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। देखिए पिरामिड के में बस इतना फर्क है कि उसमें ये क्या बोलते हैं 1/3 आता है और जो प्रिज्म है उसमें नहीं आता वॉल्यूम में। ठीक है, तो आप देखिए वॉल्यूम जो इसका होता है किस किस का देखा है, प्रिज्म का और पिरामिड का। प्रिज्म ये मैं लिख देता हूं, चलिए, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो देखिए इसका होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, इसका होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। अब इसने बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ द बेस और हाइट सेम के जो रेडियस है भाई उसी से तो निकालेंगे आप। देखिए सेम बेस है तो यानी कि एरिया भी सेम रहेगा बेस, सेम बेस पर, तो यानी कि ये ए एच से तो ये एच कट ही जाएगा, जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB और DC पैरेलल हैं। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच में, वो है 8 मीटर की बिटवीन देम। ठीक है, तो देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए एक प्रिज्म, मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है। ठीक है, नाम दे देते हैं, बाद में देख लेंगे ए और बी, CD कौन, AB कौन सा है, CD कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 8, उसको भी बना देते हैं, मान लेते हैं ये है 8। ठीक है, तो ये गिवन है कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 है, यानी कि 8। ठीक है, कह रहा है AD बराबर BC बराबर 10, AD ये AD बराबर BC यानी कि ये BC के है और है कितनी 10, यानी कि ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, AB बराबर 15 लेस देन DC, बिल्कुल ठीक है, यानी कि AD कितनी है, DC से छोटी है, यानी DC बड़ी है जो हमने मानी है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी AD की वैल्यू कितनी है 15, AB बराबर 15 है, DC से छोटा है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा ध्यान से, आप मुझे बता सकते हैं कि ये 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये 15 है तो ये भी 15 है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी वाली में, ध्यान से देखेंगे भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही बात है, किसी में भी आप देख सकते हो कि ये 8 है, ये 10 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब ये 6 होगा। सेम यहाँ तो ये भी 6 होगी। अब ये 6 और 6 12, 12 और 15 टोटल कितनी होगी आपकी 27। ठीक है, आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
भाई 27 और 15 42, प्लस में 10 और 10 20, आंसर होगा आपका 62। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ठीक है, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है। पाई का मान 3.14 लेना है, ध्यान रखिए, ठीक। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू मैच, तो यानी 314 बटे में 100 लिख देता हूं मैं पॉइंट हटा के, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी है 20, ठीक है। इस आपको लिखने की जरूरत तो थी नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई देगा कि भाई आपको पता है 100 से 100 तो कट ही जाना है जब आप इस 10 का स्क्वायर करोगे। कुल मिला के आपको इस 314 का डबल ही करना है, 628 और 0 रख देनी है, ठीक है। 6280 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, बाय व्हाट परसेंट डज द सरफेस एरिया डिक्रीज। तो देखिए भाई 48% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 4 से 12 चौका 48, 4 से 25 चौका 100, इतना, ठीक है। आप कहेंगे पहले 25 था, बाद में 12 की कमी हो गई। तो अगर मैं रेडियस की बात है, ये रेडियस में कमी हुई है, तो रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस में जो कमी होगी वो पहले 25 थी अगर रेडियस, तो 12 की कमी हो गई, अभी रहेगी 13, ठीक है। एरिया आपको पता होना चाहिए, जो एरिया होता है, एरिया में क्या होता है किसका है, स्फीयर में आपका आर स्क्वायर आता है, तो एरिया के केस में यहाँ आर स्क्वायर, ये कितना बनेगा, आप कहेंगे 25 25 625 बनेगा, ये बनेगा 13 13 169। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितने की कमी हुई है, आप कहेंगे 625 से 169 रह गया, 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 6 गए तो 5, और 5 में से 1 गए तो 4, यानी कि 456 की कमी हुई है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, ये 456 की जो कमी है ये किस पर हुई है, आप कहेंगे 625 पर, यानी कि 456 की कमी हुई है 625 पर, तो 100 पर कितना, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं काटता हूं इसको 25 25 625, 25 से काटता हूं तो 4 बार। अब आप एक काम करिए, इसको ऐसे नहीं कि इसको भाग देने लग रहे हो आप पहले गुना करके, आप एक काम करिए, क्योंकि दो दो के बाद पॉइंट है, आप इसको 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। अब आप 4 चौक 16 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 16 छिक्के 96, हासिल का 9, 16 पंजे 80 और 9 89, हासिल का 8, 16 चौका 64 और 8 72, आप कहेंगे 72.96% की कमी हो जाएगी। यही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी ब्रेड्थ बी ऑफ ए रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। देखिए अगर मैं यहां लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लेता हूं, ठीक है, कह रहा है ब्रेड्थ बी, अगर मैं ब्रेड्थ को बी मान लेता हूं, ठीक है, तो कह रहा है ब्रेड्थ बी इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, हाइट ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, तो इसका मतलब क्या है कि हाइट इज b/2 है, ठीक है, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी लेंथ, इसका मतलब लेंथ इससे डबल है, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए, अब नीचे 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो 2 दूनी 4 4b, ये बनेगा 2b, ठीक है, और ये बनेगा b। अब b से काट के भी ले सकते हो, पर क्योंकि b में आंसर है तो आप b साथ में रखिए, ठीक है। तो डायगोनल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 b स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 16 और 4 20 और 1 21, ठीक है, ये बनेगा आपका d बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये बाहर होता है 1/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 21, ठीक है, अंडर रूट में 21 बनेगा, बी स्क्वायर है तो b बाहर आ जाएगा, और अपॉन में ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो आपके CGL मेंस 22 में पूछे गए थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं तो लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो,
और शेयर करना है अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, जब भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये एग्जाम मैथ्स इस चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से ज़्यादा लोग जोड़िए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और ये इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस पर मैं इसी सॉल्यूशन के साथ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।